हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जाम डिफेंडर। आप सभी का स्वागत है एग्जाम डिफेंडर यूट्यूब चैनल पे। यूपी टेट के अगले डीआई क्लास में, मैथ्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी तक जो हमने किया है, अभी तक हमने सारे डीआई के टाइप कवर कर लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिक्स डीआई। हमने दो टाइप के डीआई अभी नहीं किए, एक मिसिंग डीआई और एक मिसिंग डीआई और दूसरा आपका कैसलेट डी है। कैसलेट क्या होता है? देखो, मिसिंग क्या होता है, मिसिंग में आपकी कुछ जो भी चार्ट दे रखा होगा, कोई भी टाइप का चार्ट होगा, उसमें कुछ वैल्यू क्या होंगी, मिस होंगी। वो आपको आइडेंटिफाई करके अपने क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है। और जो आपका कैसलेट डीआई होता है, वो कैसलेट क्या होता है, कैसलेट एक पैसेज के फॉर्म में होता है। उसको आपको डेटा को निकाल के एक टेबुलर फॉर्म में बनाना रहता है और उसके बाद में फिर आपको अपने क्वेश्चंस को उसके थ्रू करना रहता है। एक आपका वेन डायग्राम आता है, तो वेन डायग्राम पे भी हम आपको करवा देंगे, वो भी कैसलेट की फॉर्म में आता है। तो आज का जो हमारा क्लास है वो मिक्स्ड बेस्ड डीआई है। मिक्स बेस्ड क्या होता है? मिक्स जैसे कि कोई भी टाइप का एक डीआई उठाए, जैसे कि सपोज कि मैंने क्या किया, एक पाई चार्ट उठाया है, ठीक है। जैसे ये पाई चार्ट है, ठीक है। इसमें ये ए बी सी डी तीन चार टाइप के जो भी टाइप दे रखे हैं किसी भी चीज़ के, इनको रिलेट करके एक टेबल, दूसरा टेबुलर एक टेबल दिया होगा, या फिर वार ग्राफ या लाइन ग्राफ दिया होगा। इन दोनों को रिलेट करने के बाद में, जैसे ये एक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका, ठीक है, चार टाइप में ABCD में। ABCD का जो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी भी टाइप में, मेल फीमेल गर्ल बॉय, या किसी टाइप के एम्प्लॉई ऑफिसर क्लर्क जो भी होगा, सोल्ड अनसोल्ड, तो वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो देखते हैं आज का हमारा क्या है। ये आपका जो हमने आज का जो हमारा टॉपिक है, मिक्स बेस्ड डीआई, ठीक, मिक्स्ड बेस्ड डीआई, ठीक है, मिक्स्ड बेस्ड डीआई। तो आज के हमारे अभी तक जो हमने सेशन लिए हैं, अभी तक जो भी टाइप के डीआई या प्रीवियस ईयर पेपर्स को करवाया है, उसको जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा अभी, उस पर आप जैसे ही टच करेंगे तो आप उस प्लेलिस्ट पे पहुँच जाएंगे, जो कि आपकी सारी क्लासेस उसी प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दी। तो आपको आईवाल पे यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उससे आप क्या करिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और उन सभी लोगों तक शेयर कर दें जो आपके भाई बहन दोस्त या जो भी लोग हैं यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा उनको भी बेनिफिट मिल सके इस क्लास के थ्रू। तो इसको उन तक भी शेयर कर दीजिएगा, और जहाँ भी शेयर कर सकते हैं आप, ग्रुप्स में, टेलीग्राम चैनल के पे, जहाँ पे भी आपको आप कर सकते हैं वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी लोगों तक और भी लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज के क्लास की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये आपका पहला, ये विजिबल है क्या? मैं थोड़ा सा इसको और इंक्रीज कर देता हूँ, आई थिंक, अगर विजिबल नहीं है तो। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसका साइज अभी इंक्रीज हुआ है, देखते हैं पॉसिबल हो तो थोड़ा और कर देते हैं। हाँ ठीक है, अभी विजिबल है ये, ओके। तो देखो हमारा क्या दे रखा है, पाई चार्ट में चार अलग अलग राज्यों के कारों का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ठीक है, कार प्रतिशत वार, ठीक। ये पाई चार्ट जो होता है, हमने जब पाई चार्ट का क्लास लिया था तो आपको बताया था टोटल कितना परसेंट होता है, 100%, ठीक। ये 100% चार टाइप से डिस्ट्रीब्यूट है। वो चार क्या है, ये चार स्टेट है। जैसे स्टेट ए की बात करें तो ये इसमें 14% है। 14% किसका, टोटल का। तो टोटल यहाँ पे कार्स कितनी है, 700। तो 700 का 14% स्टेट ए में है, ठीक है। 28% स्टेट बी में है, 32% स्टेट सी में है, और 3 में, और स्टेट 4 में 26%, ठीक है। तो इसी को जैसे स्टेट 1 की अगर हम बात करें, तो स्टेट 1 में क्या दे रखा है, टेबल शोइंग द रेशियो बिटवीन द डीजल एंड पेट्रोल इंजन कार्स विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 स्टेट। तो चार अलग अलग राज्यों में वितरित डीजल और पेट्रोल कारों के बीच का अनुपात है, ठीक है।
तो जैसे हम एक डेटा उठाते हैं, समझना थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे स्टेट 1 की अगर हम बात करें और यहाँ पे स्टेट 1 की बात करें, मैं इसको भी कलर कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ इस पार्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टेट 1 में टोटल परसेंटेज कितना है, 14%। कितने का? 700 का। तो 700 का 14% किस में है? स्टेट 1 में। और स्टेट 1 को भी फर्दर डिवाइड किया है किसमें? डीजल और पेट्रोल में। तो डीजल और पेट्रोल का रेशियो यहाँ पे कितना है? 3:4। ठीक है, कितना है? 3:4। ठीक है, तो 4 और 3 रेशियो, टोटल रेशियो में टोटल कितना हो गया? 7। यहाँ पे ये टोटल कितना हो गया? 7। ठीक, और ये 7 जो है रेशियो परसेंटेज में कितना है? टोटल 14। ठीक है, 14%। तो 7 से कट करेंगे, एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 2%। ठीक, तो ये डीजल आपका कितना था? 3 रेशियो, तो ये हो गया 6%। और पेट्रोल कितना हो गया? 8%। 8 और 6 मिलके कितना हो गया? 14%। तो इस टाइप से हमें इस डेटा को करना है। हम ये कभी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसी परसेंटेज को फर्दर आगे डिवाइड कर देंगे। स्टेट 2 का पूछेगा, 3 का पूछेगा, जैसे जैसे 4 का पूछेगा, हम कोशिश करेंगे कि हम इस परसेंटेज को ही डिवाइड करें। हम ये नहीं करेंगे कि इसका नंबर निकाल दें, जैसे 14 सत्ती 98, यहाँ पे कितने कार होंगी? 98, और उसके बाद में हम इनको ए और सी में बांटे। तो हमें वहाँ पे डबल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जिन लोगों को ये चीज़ नहीं आती है अभी, तो वो चीज़ हमने तब अच्छे से बताई है जब हमने पाई चार्ट करवाया था। तो अगर आपने पाई चार्ट वाला क्लास नहीं देखा है तो एक बार उसको जाके देख लें, जिससे आपको बेसिक आइडिया जो होता है किसी भी पाई चार्ट को सॉल्व करने का, वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है कि हम सीधा चलते हैं अभी पहले क्वेश्चन पे। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्य 2 में डीजल इंजन कारों की संख्या और राज्य 4 में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या का बीच अंतर कितना है? डिफरेंस हमको बताना है। स्टेट 2 में किसका? डीजल इंजन का। और इस पेट्रोल इंजन स्टेट 4 में, राज्य 4 में। तो हम देखेंगे सिर्फ राज्य किसको उठाएंगे? 2 नंबर और 4 नंबर। तो सिर्फ 2 और 4 को देखिए, रेशियो में दूसरा कितना है? 9 और 5 14, और उसमें कितना है? 28। 14 रेशियो की वैल्यू 28 है, मतलब यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? स्टेट 2 में 2। ठीक है, और यहाँ पे डीजल इंजन पूछा है, तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 2 है तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10%। ये स्टेट 2 है। और स्टेट 4 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पेट्रोल पूछ रहा है। तो स्टेट 4 में टोटल कितने हैं भैया? 1 और 1 2, मतलब बराबर बराबर है। तो 26 को बराबर बराबर बांट दो, 13 इसमें 13 इसमें। ठीक है, तो अभी इनका जो डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है? डिफरेंस कितना देख रहा है? 3%। किसका? टोटल का। तो चाहे हम 700 का 3% निकाल लें, या तो हम ऐसे देख लें टोटल कितना है? 100%, और 100% इसमें कितना है? 700। 0 से 0 खत्म, 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 7। तो यहाँ पे या तो हम जो डिफरेंस आया वो 3% आया, किसका? टोटल का। ठीक है, तो टोटल था कितना? 700। तो ये हो गया आपका डिफरेंस 700 का 3%। तो 2 0 से 2 0 कटे, 7 3 21। हमारा आंसर क्या हो गया? वी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो, मैं टाइम आपका बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा किसी भी क्वेश्चन में, मैं सीधा क्वेश्चन पे मूव करूँगा, जिससे आपका कोई भी टाइम आपका क्या ना हो, आपका कोई भी टाइम खराब नहीं हो, वेस्ट नहीं करेंगे किसी भी टाइम को आपके। हम सीधा अपना क्या करेंगे? क्वेश्चन पे मूव करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी का जो क्वेश्चन है, मैं इसको भी थोड़ा सा थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर दूं। ठीक है, एक सेकेंड, क्योंकि हमें ऐसा ये लग रहा है कि थोड़ा ये विजिबल नहीं होगा। जस्ट वेट। ठीक है, हाँ, अभी आपको दिख रहा होगा अच्छे से। हमसे क्या कह रहा है? राज्य 3 में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या, राज्य 1 में डीजल इंजन कारों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले तो हमें स्टेट 3 में निकालना होगा। क्या भैया? स्टेट 3 में हमको क्या निकालना है? पेट्रोल इंजन। ठीक है, पेट्रोल। और
स्टेट 1 में डीजल इंजन, स्टेट 1 में डीजल। तो अगर स्टेट 1 का हमने पीछे डाटा देखा था, टोटल कितना है 7, रेशियो में कितना है 14, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 2। तो हमसे स्टेट 1 में क्या पूछ रहा है, डीजल, डीजल है कितना 6% हो गया, 3 दूना 6%। अगर पेट्रोल की बात करेंगे 3 में, तो 3 में टोटल कितना है 32 और रेशियो में टोटल कितना है 8। तो 8 चक्कू 32, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 3। और हमें बताना किसका, पेट्रोल का, पेट्रोल का ये वाला है, तो 3 चक्कू 12, ठीक 12%। हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी ही नहीं रहती है। तो देखो हम रेशियो पे ही परसेंटेज निकाल देंगे कि इसका पेट्रोल का परसेंटेज किससे, डीजल से। तो 12, 6 का कितना प्रतिशत है, तो 6 दूनी 12, मतलब 100 दूनी कितना हो गया 200%। ऑप्शन वी, ठीक है, ऑप्शन वी 200%। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अपना देखो परसेंटेज से हम एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए नहीं निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका कितना आया था 12%, ठीक है, और यहाँ पे कितना आया था 6%। अगर हम 1% की वैल्यू निकाल भी देते हैं, यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी थी 7, टोटल के हिसाब से देखें तो 12 सती 84 और 6 सते 42, तभी ये 2 गुना है, जैसे यहाँ पे 2 गुना है, क्योंकि जो 1% की जो वैल्यू आएगी वो कॉमन होगी। तो जब कॉमन होगी तो उसमें रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो वही आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अभी हम अब क्या करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर वही है कि आपका ये डेटा बहुत छोटा दिख रहा है, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है, हाँ अभी विजिबल है। ठीक, हमसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि राज्य 3 में 25% डीजल कार एसी है तो शेष कार है नॉन एसी। तो अगर 25% एसी है तो नॉन एसी कितनी हो जाएंगी भैया, बची हुई कितनी, 100 से 25 माइनस कर दो, 75%। किसका, राज्य 3 का डीजल। तो राज्य 3 में देखेंगे अगर हम, तो राज्य 3 में टोटल कितना है 8 और परसेंटेज में कितना है 32। तो 8 चक्कू 32, इस स्टेट 3 के लिए क्या है 1% की वैल्यू कितनी है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 4, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 4%, ठीक है। और डीजल है यहाँ पे कितना 5, तो 4 पंचे, तो डीजल कितना हो जाएगा 20%। और 20% किसका 700 का। और इसमें इसको भी 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, एसी और नॉन एसी। तो 25% अगर एसी है तो 75% क्या होंगी नॉन एसी। तो अगर नॉन एसी का हम नंबर निकालेंगे तो पहले तो निकालेंगे टोटल, डी में डीजल वाले कितने 700 का 20%, ठीक। उसके बाद में 75% निकालेंगे क्योंकि 75% नॉन एसी हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे खत्म, ठीक है। 5 से कट करेंगे 4 बार, इसको अभी नहीं कट करते हैं, देखो ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा। 25 से कट करते हैं 3 टाइम, 25 से कट करते हैं 4 टाइम, 4 से कट करेंगे 5 बार, ठीक है। 5 या 15 सती कितना हो गया 105। तो जो नॉन एसी कार थी वो कितनी थी 105। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी 105, ओके, ठीक है 105। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ कार्स इन स्टेट 3 एंड द टोटल एंड द नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स इन स्टेट 2। तो स्टेट 3 की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, स्टेट 3 की अगर हम बात करेंगे तो स्टेट 3 का तो टोटल ही बोला है, तो स्टेट 3 में टोटल कितना है, स्टेट 3 में टोटल कितना है वो तो हमको पता ही है कितना 32, ठीक है। स्टेट 3 में कितना है 32%। और नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन कार्स इन स्टेट 2, तो स्टेट 2 की अगर हम बात करेंगे तो 9 5 14, 14 दूनी कितना है 28, 14 रेशियो की वैल्यू 28 है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 2। और इसमें भी हमको कौन से 2 में बतानी है पेट्रोल, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा स्टेट 2, इसमें तो टोटल है स्टेट 3 में, और स्टेट 2 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें पेट्रोल है, तो पेट्रोल कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो इसमें कितना अंतर है प्रतिशत में, कितना 14 का अंतर है, 14% किसका 700 का।
तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 700 का 14%, 14/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म किए, डिफरेंस कितना आएगा, 14 सत्ती 98, 98, मतलब ऑप्शन डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस डीआई सेट का लास्ट क्वेश्चन है और मैं इतना काम आपसे भी चाहूँगा करवाना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब हम लास्ट में पहुँचते हैं, मतलब एक डीआई को हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको डीआई समझ आ चुकी है। तो अगर आपको डीआई समझ आ चुकी है तो हर डीआई सेट में हम ये करेंगे कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क में देंगे। 4 क्वेश्चन किसी भी डीआई सेट के हम करवाएंगे और 5वां जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका होमवर्क रहेगा। उस क्वेश्चन का आप आंसर कहाँ करेंगे, कमेंट बॉक्स में। ठीक, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करेंगे। इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन कार्स इन ऑल द स्टेट टुगेदर। चलो ठीक है, मैं इसमें थोड़ा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा है तो मैं आपको उस चीज़ को कैसे कम करना है, मैं वो चीज़ आपको, ये क्वेश्चन मैं ही करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो हमें क्वेश्चन करना क्या रहता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो। हमें किसका, पेट्रोल का बताना, तो हम ये नहीं करेंगे कि इनकी नंबर निकालने में लग जाएंगे, हम सीधा सीधा इनका परसेंटेज पे इससे फोकस करेंगे। ठीक है, तो अगर स्टेट एक की बात करेंगे तो स्टेट एक कितना है, 14% और नंबर रेशियो में टोटल कितना है, 7%। तो मतलब जो रेशियो में जो योग आ रहा है उसमें टोटल कितना है, 2 गुना है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 2%। तो 4 हमें पेट्रोल वाला निकालना, इंजन डीजल वाले से हमें कोई मतलब नहीं, डीजल वाले को हम निकाल लेंगे ही नहीं। ठीक है, इसको भूल जाते हैं। तो ये हो गया अपना 4 दूनी 8%। ठीक, उसके बाद में स्टेट 2 में देखेंगे तो ये 18% है, सॉरी 28% है टोटल, और रेशियो में टोटल कितना, 9 5 14। तो 14 का 2 गुना 28 होता है। यहाँ पे भी एक रेशियो की वैल्यू कितनी, 2 गुनी, तो 9 दूनी 18। अब हम देखेंगे स्टेट 3 कितना है, 32%, और रेशियो में कितना है, 5:3, मतलब 8 रेशियो टोटल है, और परसेंटेज में टोटल कितना है, 32। तो ये इसका 4 गुना है, तो 3 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 12, 4 3 12। और इसको तो हमें करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये बराबर है, आधा आधा इसको बांट देंगे, 26 का आधा 13। तो परसेंटेज में ये जो योग आएगा ये आएगा आपका किसका, किसका, सभी राज्यों का। भाई 4 राज्य है ना, चारों राज्यों का। तो हम ये इसको जोड़ लेते हैं। देखो 18 12 कितना होता है, 30, 30 8 28, 28 38, 38 और 3 41। तो एवरेज हमें निकालना है, एवरेज होता है सम अपान नंबर। तो सम कितने प्रतिशत है, 41% किसका, 700 का। तो 741/100, और टोटल सम ये हो गया अपान नंबर, नंबर कितने, 4। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे खत्म। ठीक है, तो ये हो गया 7 1 7, 7 चक्कू 28। ठीक है, मैंने कुछ मिस कर दिया, सॉरी। ये कितना हो जाएगा, 30 10 40, 3 43 और 8 51 होगा ये, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक। ठीक है, तो अभी देखो ये क्या हो जाएगा, 7 1 7। ठीक है, अब इसको फर्दर 7 के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 35। ठीक, तो ये हो गया 357 को भाग करना है 4 से, यही है हमारा एवरेज। तो 4 से करेंगे तो 4 8 32, बचा कितना, 3 हो गया 37, तो 4 9 36, 4 दूना 8, 4 5 20। तो हमारा जो एवरेज हो गया वो कितना हो गया, 89.25। तो 89.25 का जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो आपका होमवर्क और भी एक क्वेश्चन कम हो गया, अगले दो सेट में आपका वो 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देंगे। ठीक है, तो अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये हमारे चैनल का नाम है एग्ज़ाम डिफेंडर अभी, और ये हमारे चैनल का लोगो है। ठीक, तो इस फोटो को देख के आपको इसको एक बार सर्च करेंगे एग्ज़ाम डिफेंडर, यही स्पेलिंग इसका डालेंगे तो आपको ये चैनल जहाँ पे लोगो दिख जाएगा उसको आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और भी लोगों तक इसको शेयर कर देंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आपको डेली डीआई मिलता है यहाँ पे, जिसका हमने नाम रखा है कि डेली डीआई 100। ठीक है,
तो हम सारे टाइप की डीआई कर चुके हैं, अब हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। एक जो टाइप जो बचे वो हम करवा रहे हैं। अब हम मूव करते हैं अपने अगले डीआई पे। तो हमारा अगला डीआई क्या है, देखो मिक्स्ड डीआई है तो दो टाइप के चार्ट तो हमारे इसमें आज मिलेंगी, ठीक। तो पहला जो बार ग्राफ है, बार ग्राफ को मिक्स कर दिया किसके साथ, लाइन ग्राफ के साथ, तो ये हो गया मिक्स्ड डीआई, ठीक है। तो जो देखते हैं पहला पहला क्या है, ये क्या दे रखा है और ये क्या दे रखा है। निम्नलिखित बार चार्ट, मतलब ये वाला ये बार ग्राफ है, ठीक है, बार चार्ट, और ये कौन सा है, लाइन चार्ट। तो बार चार्ट 2010 दिख रहा है हमको, और 2010 से 2014 तक दो कंपनियां ए और बी, ये भी दिख रहा है ए और बी को दर्शाता है, ठीक है, दर्शाता है। और लाइन ग्राफ, ये वाला ग्राफ, लाइन ग्राफ क्या करता है, इन वर्षों में कंपनियों की प्रतिशत बिक्री को दर्शाता है। प्रतिशत बिक्री का मतलब क्या है, जैसे अगर हम 2010 में ए को उठाएं तो 2010 में हमारा ए कितना है, सॉरी 2010 में हमारा ए कितना है, 84,000, ठीक है, ये हो गया 84,000। अगर हम इसमें देखें तो ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्लू लाइन को। तो ब्लू लाइन देखो ये डेटा कितना है, इनके बीच में गैप कितना है, 10 का, इधर भी गैप कितना है, 10 का। तो ये ठीक बीच में दिख रही है। तो 70 और 60 के बीच में क्या आएगा, 65% डाटा यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन था वो सोल्ड हो गया, ठीक। तो ये दिखाता है कि कितना सोल्ड है, ठीक, कितना सोल्ड है। तो कुछ सोल्ड होता है, कुछ अनसोल्ड रह जाता है। ये वाला जो ग्राफ बार ग्राफ है वो हमारे प्रोडक्शन को दिखाता है, और ये हमारी सेल को दिखाता है। दोनों कंपनियों का अलग अलग है, वो सेल भी दोनों का अलग अलग है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमसे कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड इन कंपनी ए एंड बी टुगेदर इन 2010। 2010 में ए और बी कंपनियों की बेची गई मोटरसाइकिलों की संख्या। तो सबसे पहले 2010 में हम क्या करते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं ए और एक तरफ लिख लेते हैं बी। तो सबसे पहले तो देखेंगे टोटल कितना है, यहाँ पे तो 84,000 है, ठीक है, 84,000, और बी में कितना है, 56,000। बी में हो गया आपका 56,000। तो अगर हम देखेंगे आगे इसको, ये तो है टोटल प्रोडक्शन। ए में क्या है, 2010 का ये वाला डेटा है, ये वाली लाइन है कितनी, बी की। तो इसमें तो 70% सेल हो गए, और बी में कितने, 65%, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म किए, यहाँ पे बचे आपके 2 जीरो, 7 छंग 42, 7 पच्चे 35 और 4 39, ये हो गया 39,200। इनको ऐड करना है हमको, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसको 5 से कट करेंगे 13 टाइम, 5 से कट करेंगे 20 टाइम, एक जीरो से एक जीरो खत्म करेंगे, 2 से कट करेंगे तो 8 2, ठीक है, सॉरी 4, 2 से टच जाएगा 4 टाइम्स, 2 टाइम्स और 2 जीरो। तो ये हो गए आपके 2 जीरो, 13 दूनी 26, 13 चक्कू 52 और 2 56, ये कितना हो गया, 56,600। तो इनको हम ऐड करेंगे, जो टोटल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 200,62896, सॉरी 9 और 6, एक 13 चक्कू 52, 52 और 2 54 होता है, सॉरी, ठीक है। तो 9 4 13, 5 3 8 और 1 9, तो 93,800 हो गया। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है वो कौन सा है, क्वेश्चन आंसर नंबर सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं करना था, जोड़ना था। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, देखो हम स्पीड इसलिए थोड़ा स्पीड में इसलिए चलते हैं क्योंकि अगर आप हमको फॉलो कर रहे हैं तो आप भी स्पीड में चलेंगे। आज नहीं चलेंगे, कल चलेंगे, 2 दिन 4 दिन भी आप उसी स्पीड में चलेंगे जिस स्पीड में हम चल रहे हैं, ठीक। तो उसके लिए हम आपको क्या करते हैं, इसीलिए हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि आप थोड़ा स्पीड में रहें। इस क्वेश्चन देखो, हमारा एक चीज़ मैं इससे पहले समझा देता हूँ। जब हम रेशियो की बात करते हैं तो कॉमन वैल्यू को हम कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब हमसे बेची गई मोटरसाइकिल इसमें पूछ रहा है तो ये बेचे में परसेंटेज आता है, इतने परसेंट इतने परसेंट, तो परसेंटेज में जो बटे में 100 आएगा वो नहीं लिखेंगे। और जो टोटल प्रोडक्शन होगा, जैसे इसको हमने 1000 में लिया तो जिससे कंपेयर करवाएंगे वो भी तो 1000 में ही होगा ना, तो वहाँ के जो जीरो आएंगे उन जीरो को भी हम नहीं लेंगे, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है, 2011 में कंपनी बी द्वारा बेची गई मोटरसाइकिलों की कुल संख्या। तो 2011 में बी कौन सा है, 78 लिखेंगे सिर्फ। इसमें बेची कितनी गई है बी में 2011 में, तो ये कितनी है, देखो 60, ठीक।
ये हो गई बी, कौन सा 2011, और इधर है 2013 का ए। तो 2013 में कितनी है 68, ठीक है। और ये 2013 ये रहा, यहाँ पे भी ए का है, ए कितना है 60, तो ये भी हो गया 60, तो 60% आएगा। देखो अगर हम 100 नीचे लेते हैं तो इधर भी तो 100 लेंगे, वो 100 से 100 खत्म हो जाएगा तो हम लेंगे ही नहीं। इसको 2 से कट करेंगे, 3934, तो 39 और 34 ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर हो गया वो आंसर 39 और 34। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2000, थोड़ा सा पेन का साइज में इंक्रीज करता हूँ, ओके। हमसे क्या कह रहा है, कुल संख्या 2014 में 2014 में कंपनी ए द्वारा बेची गई कुल मोटरसाइकिलों की संख्या। तो 2014 में क्या करेंगे, ए में तो 14 ये रहा, 14 में कितनी है 70,000, ठीक। ये है 2014 का ए, इसमें से बेची कितनी गई, देखो ये थोड़ा सा ऊपर है तो ये हो जाएगा 52%। तो 2 जीरो यहाँ से खत्म हो गए, यहाँ पे हमने 2 जीरो लगा दिए, 7 दूनी 14, 7 बचे 35 और 1 36, 36,400 बेची गई हैं अप्रॉक्सीमेटली वाट प्रतिशत। एक चीज़ और आप समझ लो, जब हमसे वो पूछता है ये तो हम इसकी कभी कैलकुलेशन नहीं करते, जब तक वो कम और ज़्यादा पूछेगा तब करेंगे, जब प्रतिशत पूछेगा तो हम इसको कभी भी इसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 700 गुणे 52। इसका प्रतिशत बताना है किसमें, उस वर्ष कंपनी बी में उत्पादित, तो 2014 में कंपनी में उत्पादित कितनी थी 81। देखो हमने यहाँ पे 70,000 ले लिया था तो इसको भी हम क्या करेंगे 81,000 लेंगे और यहाँ पे प्रतिशत, ठीक है। तो ये हमें परसेंटेज में बताना था, तो यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 1 जीरो खत्म हुआ। देखो जब बात करते हैं हम प्रतिशत सॉरी अप्रॉक्सीमेट की, अगर हम लगभग में बात करते हैं तो अपने ये वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, 80 को हम 70 मान लेंगे तो जीरो से जीरो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका कितना हो गया अभी, ठीक है। इसको 4 से कट कर देंगे तो 2, 4 से कट कर देंगे 13 बार, 13 सती कितना होता है 91/2%, और इसको फर्दर कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 30, इसको हम 2 से कट करेंगे तो 45.5%। तो 45 के पास में करीब में कौन सा है अप्रॉक्सीमेट में, मतलब एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं देना रहता, आसपास की जो वैल्यू होती है वो, तो 45.5 के आसपास में कौन है 35, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स सोल्ड बाय कंपनी वी इन ऑल द 5 ईयर। तो इसमें क्या करना है कि सारी कंपनी बी की क्या है एवरेज जो भी सोल्ड हुई है कारें, तो कंपनी बी मतलब इसका सोल्ड निकालेंगे, इसका इसका इसका, कंपनी बी में जो भी सोल्ड है उनका एवरेज निकालना है। तो इसमें कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा स्किल बूस्ट होगा, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, ओके। देखो पेपर में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप छोड़ें, बट इस क्वेश्चन को आप लास्ट में करें, ठीक। क्योंकि इसमें कैलकुलेशन पार्ट इतना है, देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि 2010 में कितना है 56,000, 56,000 का 70% निकालेंगे, फिर 78,000 का 60% निकालेंगे, फिर 80,000 का 55% निकालेंगे, फिर 6,000 का 70%, 7 का 56%, फिर इसका 62%, ठीक। तो इसमें कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा है, तो आपका थोड़ा कैलकुलेशन क्या होगा, कैलकुलेशन स्किल आपका डेवलप होगा, तो इससे ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है, इसको आप कमेंट में करेंगे। इसका आंसर जो भी रहेगा इसमें से एक आंसर आपका रहेगा जो भी रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन है 2010 क्या है क्वेश्चन नंबर 10, मतलब इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन है। हमसे क्या कह रहा है 2011 से 2012 तक कंपनी ए की बिक्री में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि या गिरावट क्या है। तो 2011 और 2012 की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है 2011 और 2012 में कंपनी ए में जो क्या है
बिक्री की बात करें तो 2011 में कंपनी ए कितनी है, 72,000। इसका भी हम रेशियो बना लेंगे, ठीक। और इसमें 2011 में ए का कितना है, 60, ठीक। और 2012 में आपका ए कितना है, 92, 1000 जीरो जीरो कट ही जाएंगे। और इसमें 2012 में आपका सेल कितना है कंपनी ए का, 75%, मतलब 75। जो पार्ट कटने वाला है उसको कट कर दो आप। इसको अगर हम 12 से कट करें तो सॉरी 15 चक्कू 60 और 15 पना 75, 4 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23। 23 पंचे आपका कितना होता है, 115। तो ये 72 से बढ़ के जो आपका 2011 में 75 था, 2012 में कितना हो गया, 72 था, 2012 में कितना होगा, 115। तो 115 और 72 का जो अंतर है वही तो वृद्धि है, 3। और ये कितना हो गया, 4। तो 43 की वृद्धि हुई है कितने से, 72 से। तो 100 पे कितनी होगी, सॉरी, तो 100 पे कितनी होगी। अगर इसको हम 4 से कट कर दें तो ये जाएगा 25 बार और ये जाएगा 18 टाइम्स। इसके लिए मैं एक अलग स्लाइड ले लेता हूँ आगे, वेट, हाँ ठीक है। तो हमें देखो क्या करना है, हमें निकालना क्या है, इधर आपका 43 है इंटू 25, तो ये आपका हो गया 43 इंटू 25 बाई कितना है, एक सेकेंड, ये रहा, बाई 18 से इसको भाग करना है, ठीक है। तो अगर हम इसमें क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो ये कितना हो गया, 25 या 75, 25 चक्कू 100 और 7 कितना हो गया, 107। इसको हम भाग करेंगे किससे, 18 से। तो अगर देखो 18 पंचे 90 और 18 छक्या कितना होता है, 23 पंचे 115, ठीक। देखो तो ये मैक्सिमम कितनी बार जाएगा, 5 बार ये जाएगा। 18 से अगर इसको हम कट करते हैं तो ये मैक्सिमम 5 बार जाएगा। 18 पंचे 90, बचा कितना, 17, हो गया 175। तो 18 नेमा कितना होता है, 162, मतलब 59 पॉइंट समथिंग इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। तो हमारे पास अभी यहाँ पे ये तो आंसर नहीं है, तो हमारा ये क्या हो गया, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं किया, एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करें। 2012 में कितना है, 92, और उसमें सेल कितना है 2012 में, ए का 75, ठीक है। तो इसमें मे बी ये 59.4 आएगा शायद, आई थिंक। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से ऑप्शन मैंने मिसप्रिंट हो गया कहीं पे, तो ये नन ऑफ दीज होगा, या तो फिर आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। आपका प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। आपका प्रोसेस क्या रहेगा, यही रहेगा। ये हमारे पास अब आए हैं अपने थर्ड डीआई पे। तीसरा जो डीआई है हमारा, वो किस पे बेस्ड है, उस पे इस डीआई को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। हमने पाई चार्ट जब आपको करवाया था तो उसमें बताया था ये जो होता है ना, ये टोटल कितना प्रतिशत में होता है। अगर परसेंटेज में दे रखा है तो 100%, डिग्री में होगा तो 360। तो अभी देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। 7 शहरों की कुल जनसंख्या 90 लाख है, टोटल पॉपुलेशन हमें दे रखा है कितना, 90 लाख। और दिया गया पाई चार्ट इस जनसंख्या को प्रतिशतवाद विवरण करता है। और इन तालिका में और तालिका जो ये टेबल दे रखी है, देखो एक हमारा पाई चार्ट है, एक हमारा पाई चार्ट है और दूसरा हमारा क्या है, टेबल, ठीक। तो पाई चार्ट की इंफॉर्मेशन को फर्दर डिवाइड किया है। देखो अगर जैसे हम स्टेट ए को उठाएं, ए में 10% हैं और 10% में से 48% लोग क्या हैं, गरीबी रेखा के नीचे, बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो 52% क्या होंगे, गरीबी रेखा से ऊपर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम क्वेश्चन को करते हैं उसी हिसाब से करेंगे। अब एक चीज इसमें और देखना है, इसने क्या बोला है, अगर हम यहाँ पे हम थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है 7 शहरों में, 7 शहरों की कुल जनसंख्या कितनी है, 90 लाख। तो यहाँ पे देखें ए से लेके जी तक हमारे 7 शहर हैं, ये देखो। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा ABCDEF, तो 6 ही तो शहर हुए ना, ये से लेके एफ तक। तो हमने आपको क्या बताया था जब पाई चार्ट करवाया था, कि जो भी वो दे रखा होता है तो वो टोटल 100% होता है सभी का मिला के। बट यहाँ पे जब ये
6 स्टेट ही दे रखे हैं, 7वां नहीं दे रखा है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी होगी वो टोटल 100 नहीं होगी। ठीक है, तो इसको काउंट कर लेते हैं एक बार। 20 10 30, 30 8 38, 38 और 13 51, 51 और 22 73, 73 और 18 कितना हो गया 91। ये जो पार्ट चार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है वो केवल 91% का दे रखा है, तो कहने का मतलब टोटल 100 होता है, तो जो शेष जो रिमेनिंग बचा है 9%, ठीक है, तो वो जो एफ तक तो हमारा डेटा दे रखा है, तो जी का हमारा कितना हो जाएगा 9%। ठीक है, क्लियर। और जैसे जो भी हम कोई भी शहर, 7 शहर है ना, इससे कोई भी शहर उठाएंगे उसमें 2 ही टाइप के लोग हैं। जैसे जो भी हम सिटी उठाएंगे उस सिटी में 2 टाइप के लोग रहते हैं। एक टाइप क्या है, बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, बीपीएल, और दूसरे एबव द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर, एपीएल। ठीक, हम कोशिश करेंगे कि हमें 90 लाख से वैल्यूज को ना निकालना पड़े, हम अपना जो कॉमन वैल्यू है उसको नहीं इतना जल्दी उठाएंगे जब तक हमें एग्जैक्ट में वो पूछेगा नहीं, रेशियो पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा, तो हम इन्हीं की वैल्यू को, मतलब यहाँ तक फिर हम नहीं जाएंगे, इस चीज़ का हम यूज़ नहीं करेंगे जब तक हमसे रेशियो, परसेंटेज या इंक्रीज डिक्रीज पूछेगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई विच इज़ बिलो द पॉवर्टी लाइन। देखो ये एग्जैक्ट नंबर पूछ रहा, तो इसमें हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें हम कैसे यूज़ करेंगे, देखो हमसे पूछ रहा है सिटी सी का, सिटी सी में भी का एपीएल, एबव द पॉवर्टी लाइन। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे सिटी सी में, सी में कितना है 90 लाख। ठीक है, सिटी सी में क्या है, जो 90 लाख लोग हैं, तो 90 लाख, भैया जीरो का थोड़ा ध्यान रखना, एक जीरो कम है, ये हो गए 90 लाख। 90 लाख में से सी में कितने हैं 8% लोग, और फिर इसमें जब आएंगे तो ये बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे कितने हैं 35%, और टोटल हमारे कितने होते हैं, टोटल नंबर हमारे होते हैं 100%। तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो किस चीज़ का बचा होगा, जैसे टोटल 100 होता है, तो अगर 65%, तो 35% तुम्हारे बिलो द पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे वाले, लेकिन यहाँ पे गरीबी रेखा से ऊपर वाले पूछ रहा, तो वो कितने होंगे 65%। ठीक, तो 2 0 4 0 1 2 3 4 0 यहाँ पे ख़त्म कर दिए हमने। तो ये हो गया तुम्हारा, देखो 900 इंटू एक नंबर से गुणा करेंगे, 8 पंचे 40, 8 छंग 48 और 4 52। अब 9 की करेंगे तो 30 पहले लिख लेंगे, 9 दूनी 18, 9 पचे 45 और 1 46। तो सी में जो एबव द पॉवर्टी लाइन है वो कितने हैं 4,68,000। ठीक, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा 4,68,000। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगर हम क्या करते हैं, सिर्फ 90 लाख को सिर्फ 90 लिख लेते हैं, हमें पता है कि वो कम जीरो है, वो बढ़ा लेंगे, तो उसमें क्या है वो भी हमारा हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमसे कह रहा है शहर ई में, तो ई मतलब टोटल 22%, ई विच इज़ बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड दैट द अबव द पॉवर्टी लाइन। इसमें कुछ है ही नहीं आपका। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर हम ई की बात करें तो ई में जो गरीबी रेखा से ऊपर है और जो गरीबी रेखा से नीचे है उनमें अंतर कितना होगा। ठीक है, तो अगर गरीबी रेखा से नीचे हमारे पास 2 ही टाइप के लोग हैं, ई की अगर हम बात करें तो 22% है टोटल, इसमें से क्या है 55% बीपीएल वाले हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो शेष कितने बचे 45%, ये कौन से हो जाएंगे एबव द पॉवर्टी लाइन। ठीक, एपीएल। और इन्हीं के बीच का अंतर पूछ रहा है हमसे, तो अंतर इनके बीच का कितना है 10%। 10% किसका, इसका, और ये टोटल किसका है 90 का। तो इस देखो 90 तो हो गए टोटल, 90 लाख सिर्फ 90 लिखते हैं, ये हमें क्या निकालना है डिफरेंस। तो 90 लाख हो गए टोटल, 90 लाख से क्या निकालेंगे 22%, और 22 से क्या निकालेंगे 10%। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19, तो 1.9 लाख। हम जीरो नहीं भी लगाएंगे तब भी हमें पता है कि हमारा, अब ये तो है नहीं कि 1,90,000 1,90,000 98,000 दे रखा है,
और एक हमारा सिर्फ 1098 ऐसे करके कुछ दे रखा है, तो हमारा 1.98 है, तो यही आंसर हो जाएगा, एक ही है। देन हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन करवाने के बाद में तीसरा जो क्वेश्चन होगा एसडीए का, वो आपका होमवर्क रहेगा, लास्ट वाला क्वेश्चन। तो हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन सिटी ए विच इज एबव द पॉवर्टी लाइन। तो देखो 90, अगर हम बात करेंगे ए की, ए में टोटल कितना 90 लाख, और उसमें से 90 लाख में से ए कितना है 10%, 10/100। और इसमें भी पूछ रहा है एबव द पॉवर्टी लाइन, तो 48%, बिलो द पॉवर्टी लाइन है तो 52% क्या होगा, एबव द पॉवर्टी लाइन। इनका हमें रेशियो बताना है सिटी डी से विच इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो डी में भी कितने का 90 लाख का है, कितना परसेंट, 13%, 13/100। और डी में भी क्या है, बिलो द पॉवर्टी लाइन, डी में कितने 40%, तो 40 इसीलिए ये देखो, ये चीज़ें कॉमन चीज़ें वो कट जाती हैं, तो इसीलिए इसको नहीं लिखते हैं। ठीक, ये 100 ये सब कट जाता है, इस 0 से 0 कटेगा, 13 चक्कू 52 और 52 इधर से कट किया, तो 1:1 आया, मतलब ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन। आपके पास तो टाइम रहता है ना, जैसे आपको एक बार में नहीं समझे, 10 सेकेंड 20 सेकेंड बैक जाइएगा, फिर से उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार, तो क्लियर हो जाएगा। हमने अब आपका क्या है 14 नंबर, गरीबी रेखा से ऊपर वाले शहर जी की जनसंख्या। अब देखो जी आ गया ना इसमें, जी इसमें तो दे ही नहीं रखा है, तो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था ये टोटल 100 नहीं है, 91 था, तो जी का कितना था 9%। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट द टोटल अप्रॉक्सीमेट व्हाट परसेंट द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए विच इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो 9% में से एबव द पॉवर्टी लाइन, तो इसमें तो 50-50 ही है, तो 50% क्या हो जाएगा, कॉमन वैल्यू को नहीं लिख रहे क्योंकि इसमें भी परसेंट में सब आएगा, इसमें भी आएगा, तो वो कट जाएगा। ठीक, जी का जो प्रतिशत है वो हमें किससे बताना है, ए का बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो ए में कितने हैं 10%, और 10 में से बिलो द पॉवर्टी लाइन कितने हैं 48 इंटू 100। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, 1 0 से 1 0 कट हुआ। ठीक है, अब आपका क्या है, देखो ये आपका कितना हो गया, अगर हम इसको कट करेंगे तो ये 2 से कट करेंगे 24 टाइम्स, और 2 से कट करेंगे तो 50 टाइम्स। ठीक है, तो 9 × 45, 45 पंचे कितना हो गया 225, और 1 0, तो इसको जब हम 24 से कट करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलग स्लाइड पे इसको कर लेता हूँ, ब्लैंक स्लाइड पे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें आपका पूछ क्या रहा है, इसमें आपका ठीक है 2250 को हमें भाग करना है किससे, 24 से। तो ये रहा आपका 2250, इसको हमको 24 से भाग करना है, तो 9 टाइम्स जाएगा, ये 216, बचा कितना 9 हो गया 90। ठीक है, तो 24 चक्कू कितना होता है 96, अप्रॉक्सीमेट पूछ रहा, तो लगभग में हमारा यही आ जाएगा फिर। ठीक है, तो 94 आया था ना, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 94%। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन ही मतलब लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। आई होप इसके बाद हाँ तीसरा सेट है ना यहाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर किसी भी सेट का जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन वो और एक क्वेश्चन ये, इन दोनों क्वेश्चन को आपको कमेंट में क्या करना है, आंसर करना है। तो हम देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट में करेंगे। तो लास्ट स्लाइड है हमारा, जो आपको थैंक यू बोल रहे हैं फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके अच्छे से समझ आया होगा।
जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो वो क्या करेंगे, क्लास में हमसे उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके आप प्रॉपर पूछ सकते हैं। और जो बच्चे बाहर के हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस चीज़ को मैं आपको वहीं पे समझा दूंगा, या तो फिर जो हम अगला सेशन अपना लेंगे उसमें आपके कमेंट को हाईलाइट करते हुए आप जो भी पूछेंगे उसका डाउट आपका अगले सेशन में क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो आप सभी का आप सभी का धन्यवाद जो हमारे साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन सब लोगों तक पहुंचा दें जो यूपी टेट या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्वांट में उनको डर लगता है तो उस डर को डेफिनेटली हम दूर करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा ऐसे ही। तो अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें। आपका जो भी डाउट है उसको कमेंट कर दें इस वीडियो के नीचे। और जिन भी लोगों जो आप जहाँ तक भी इसको शेयर कर सकते हैं इसको शेयर करें। ठीक है, ग्रुप्स में या और भी जो भाई बहन आपके हैं, दोस्त हैं जो तैयारी करते हैं, तो उसको एग्ज़ाम डिफेंडर से रूबरू करवाएं एक बार। और हमारा जो आज का क्लास है वो यहीं पे एंड होता है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है वो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट का बटन मिलेगा, उस पर स्विच करके आप हमारा उस प्लेलिस्ट पे मूव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास एंड आप हम क्या करते हैं इसको यहीं पे एंड कर दें। मिलते हैं कल एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।